इस चर्चा सत्र में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए थे। यहाँ पर में हमारे साथ में फिरदौस मिर्जा साहब यहाँ पर भी उपस्थित है। सर एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं फिरदौस मिर्जा वकालत करता हूँ। डॉक्टर शकील सत्तार साहब अध्यक्ष विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। इस चर्चा सत्र में एक बात निकल के आई है कि जो मुस्लिम समाज है कहीं ना कहीं लीडरलेस है, क्या कहेंगे आप? ये तो सही है कि लीडरलेस है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने अपने आप को इस देश की मुख्य धारा से बाहर का कभी समझा नहीं। उसने यहाँ की जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्हीं के नेताओं को अपना नेता माना, लेकिन उसके बदले में उन नेताओं ने इस समाज को अपना नहीं माना। इसमें से पॉलिटिकल लीडर्स को ग्रूम नहीं किया। जैसे कांग्रेस को इतने वोट्स मिले, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान नेता को ग्रूम नहीं कर पाए। इस कारण से इस समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं। सर आपका एक बार परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शकील सत्तार, मैं विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का अध्यक्ष हूँ। सर इस चर्चा सत्र में एक बात पर भी चर्चा हुई कि जो मुस्लिम लोगों की जो स्थिति है भारत में वो क्या है, क्या कहना चाहिए? नहीं, सही है कि मुस्लिम, वैसा भी अपन ने सच्चर समिति में ये सब समाज के सामने और देश के सामने आया है कि मुस्लिम समाज ये आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, राजकीय खास करके दृष्टिकोण से पिछड़ा है। और इसका मुख्य कारण भी सही में जो मुस्लिम नेतृत्व है या मुस्लिम को कोई भी राजकीय पार्टी ने नेतृत्व, राजकीय प्रतिनिधित्व नहीं दिया, यह भी एक उसका बहुत बड़ा कारण है। ऐसा कहा जाता था कि भारत में जो मुस्लिमों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है ये किसी समय में 30% तक था, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये प्रतिशत बहुत कम हो गया है और नेतृत्वहीन हो गया है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? नहीं, इसका कारण ही ऐसा मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक पार्टियों के साथ मुस्लिम समाज जुड़ा रहा, वो राजनीतिक पार्टियों ने सही में जो नेतृत्व कर सकते, जो कॉमन मुस्लिम है, जो सही में मुस्लिम की समस्या समझ सकता, ऐसे नेताओं को नेतृत्व। सर क्या आपका इशारा कांग्रेस की तरफ में है? हाँ सही है, जो जिसने सत्ता किया, देखिए अपन जिन्होंने इतने साल राज किया वही पार्टी ने अगर उसके साथ या उसको नेतृत्व नहीं दिया, वो तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसके जवाबदार तो है ही। और या तो कांग्रेस ने सही मुस्लिम नेतृत्व को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, यह भी उसका एक कारण है कि समाज के जो घटक यानी नीचे से आया हुआ या कॉमन मुस्लिम है, ऐसे नेतृत्व को उन्होंने वहां पे राजनीतिक प्रतिनिधि। एक गंभीर सवाल है सर, क्या मुस्लिम अपने ताकत के बलबूते पर आने वाले इलेक्शन बोलिए या फिर अपनी जो जगह है वही सत्ता में बना पाएंगे या उनको साथ सहयोग लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, सही, आज का जो हमारा जो चर्चा सत्र हुआ जिसमें दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज का जो और नीचा घटक दल है, इनको साथ में लेकर और बहुत सा समांतर प्रश्न है, समांतर इश्यूज है ये समाज के, तो इसलिए सबको अगर हम साथ में लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सर आपने जिन SC ST OBC की बात कही, लेकिन मुस्लिम समाज इन लोगों को हिंदू कहता है और इसी हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर कर जो प्रस्तावित संगठन या राजनीतिक दल है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक है, राजनीतिक संगठन हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते, लेकिन ये समाज अवेयर है, उनको खुद को मालूम है कि हम क्या है, क्योंकि उन पर अन्याय हो रहा, उन पर अत्याचार है, उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे, इसलिए वो अवेयर है। बोलने की बात अलग है कि वो सब हिंदू है, लेकिन हिंदू कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। जो हमारा संस्कृति, हमारा भारतीय इतिहास है, वो ऐसा इतिहास है कि सब धर्म, सब समाज को साथ में लेके चलने वाली संस्कृति इस भारत देश की है। सर आखिरी सवाल, अब मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, किस दिशा में जाना चाहता है? मुस्लिम आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम समाज आगे आए, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज आगे आए, क्योंकि ये लोकतंत्र है इस देश में, और लोकतंत्र में जब तक तुम्हारी राजनीतिक ताकत नहीं दिखेंगी, राजनीतिक अस्तित्व नहीं दिखेगा, तो वो समाज को कोई आगे आने नहीं देगा और वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, आपने देखा कि आज यहाँ पर में एक चर्चा सत्र रखा गया था
जिसका मेन उद्देश्य था कि 2024 में जो लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्शन लड़ा गया उसका आउटपुट इस देश में और इस लोगों के परिप्रेक्ष्य में क्या निकलता है, ये देखने के लिए ये चर्चा सत्र था। और इसमें काफी सारी बातें निकल के आ रही है कि जिसपे SC ST और OBC के लोगों को अगर अपनी सत्ता प्रस्तावित करना है या राजनीति में अपना स्थान बनाना है तो कहीं ना कहीं उन्हें एक होकर आना पड़ेगा, एक होकर लड़ना पड़ेगा और एक नई राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं राकेश, कैमरामैन सचिन स्वयं के साथ, नागपुर। धन्यवाद।